साथियों नमस्कार। कल से एक नया विमर्श देश में शुरू हो गया है उर्दू को लेकर। उनके लिए मैं एक बड़ा प्यारा शेर नजर करूंगा कि वो करे बात तो हर बात में खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। जी हाँ, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि बहुत लोग ये जानते ही नहीं है कि उर्दू विशुद्ध रूप से खालिश हिंदुस्तानी जुबान है। लोगों को ये लगता है कि बहुत सारे गल्फ कंट्रीज में उर्दू बोली जाती है। जी नहीं, वहां अरबी बोली जाती है। आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि वहां पे अरबी बोली जाती है। 12वीं शताब्दी के आसपास भारत के दिल्ली में उर्दू जबान प्रकाश में आई। उसके बाद से तमाम शायरों ने, तमाम कवियों ने, लेखकों ने इसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया। लेकिन एक चीज हमेशा ये मुझे लगा, ऐसा ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इसके विकास के लिए जितना योगदान करना चाहिए था शायद उतना कर नहीं पाए, जिसकी वजह से ये भाषा बहुत सीमित होकर रह गई। अब गजल गायक भी धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। गजल सुनने वालों की भी धीरे धीरे संख्या में काफी गिरावट आ रही है। मैंने जब छात्र राजनीति की शुरुआत की थी और एक अपने व्यक्तिगत जीवन से जब मैं सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर रहा था तो मैं तमाम लोगों से मिला। मैंने कहा कि लोगों से कनेक्ट होने के लिए सबसे बेहतरीन भाषा क्या हो सकती है, तो लोगों ने मुझे ये मशवरा दिया कि भाई उर्दू बहुत अच्छी, लोगों से कनेक्ट होने के लिए एक बहुत अच्छी एक माध्यम बन सकती है। अब मसला ये था कि मैं उर्दू सीखूं कहाँ से। उस जमाने में, हमारे जमाने में इंटरनेट का जमाना तो हुआ नहीं करता था। उस जमाने में एक किताब आती थी महकता आंचल। महकता आंचल आमतौर पे व्हीलर्स के यहाँ मिलती थी, सिर्फ बस अड्डों पे और रेलवे स्टेशन पे। मैं कम से कम 2.5 साल मैं नियमित पाठक रहा। एक तरफ हिंदी हुआ करती थी और एक तरफ उर्दू हुआ करती थी। अब उर्दू का परचम कुछ यूं तरह समझिए कि हमारी संसद में भी बहुत सारी बातें उर्दू के माध्यम से ही कही जाती हैं। और अभी एक हमारे CGI चंद्रचूड़ साहब का जब विदाई समारोह हो रहा था तो उसमें भी उन्होंने एक बहुत प्यारा शेर पढ़ा था जो कि उर्दू का ही शेर था, बहुत प्यारा था। तो मित्रों, उर्दू यहाँ के जन जन में बसी हुई है। आप विभागों से हटा सकते हो, पाठ्यक्रम से हटा सकते हो, लेकिन दिलों से नहीं। कनेक्ट की भाषा है, वो आदमी को आदमी से कनेक्ट करती है। फिराक गोरखपुरी साहब कितने बड़े उर्दू के शायर थे, लेकिन वो एक्चुअल में सहाय साहब थे। तो मित्रों, ये है उर्दू का परचम।